डोगर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। बड़ी अहम इन्होंने बात की कि अभी ज़ाहिर बात है कि उनको बेहतर नज़र आ रहा है और अपने जो सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी पीटीआई के साथ रहना बेहतर नज़र आ रहा है। इसमें एक और चीज़ भी तो ना कि डोगर साहब पीटीआई के साथ रहना इसलिए भी ज़रूरी भी है, मजबूरी कह लें या ज़रूरत कह लें, और सियासत नाम ही ज़रूरत का है कि आप अपना भी नज़रिया ज़रूरत सामने रखते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके बेनिफिट में क्या जा रहा है। कि इस टाइम पे मकबूलियत इमरान खान साहब की, मकबूलियत इस टाइम पे पीटीआई की, और वोट इलेक्शन जितना मर्जी डिले करवा लें वोट इमरान खान साहब को ही मिलना है, और परवेज़ इलाही साहब ये बात जानते हैं। देखिए, मैं तो इसमें ये चाहूँगा कि बिल्कुल कल से काफ़ी ज़्यादा इस पर तजिया भी हो रहा है। मैं इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं मैं उन्हीं को देखना चाहूँगा। ठीक है। जैसे आमिर साहब ने फरमाया और बिल्कुल ठीक फरमाया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो फैमिली है, दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री विद द एस्टैब्लिशमेंट। उनका एक अपना तरीक़ेकार है, अपनी एक उनका पॉलिटिकल विजन है, एंड दे हैव अ राइट कि वो जिस चीज़ को बेहतर समझें उसको परसू करें। कल जो बात हुई वो चौधरी साहब ने मैं समझता हूँ वो भी एक पार्टी के लीडर हैं, उनका वो चेयरमैन इमरान खान को एडवाइस थी, मशवरा था या जो भी था, मगर मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी वो, बल्कि वो एक टीवी चैनल पे बात कर रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद के बाद ही मोहन इस्लाही साहब की मुलाकात हुई चेयरमैन इमरान खान के साथ। कोई किसी किस्म की नेगेटिव चीज़ आपने देखी होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आई। और जो उन्होंने बातचीत की जो एंकर्स के साथ जो आए हुए थे उनके मेहमान, उसमें भी उन्होंने एक ही पॉइंट को सिर्फ वो क्रिटिसाइज़ किया, और वो था जनरल बाजवा साहब के बारे में। उन्होंने असम्बली की डिसोल्यूशन, नए इलेक्शन, इमरान खान के विजन, पीटीआई के साथ इत्तेहाद पे कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की, विच आई एप्रिशिएट। और अब तो वैसे भी 72 घंटों से कम रह गए, और मैं समझता हूँ कि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं थोड़े से अरसे में चौधरी साहबान को, स्पेशली परवेज़ इलाही साहब, मोहन इस्लाही साहब को जानता हूँ, वो कमिटमेंट वाले लोग हैं, और मुझे उम्मीद है अब तो मुझे इसमें कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। और मैं समझता हूँ कि जो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है वो उनकी हो चुकी होगी चेयरमैन साहब के साथ या हो जाएगी, और मुझे तो हर हालत में जुमे को असम्बलीज डिज़ोल्व होती नज़र आ रही हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ की, जब असम्बलियाँ जब डिज़ोल्व होती है आपको नज़र आ रही है, असम्बलियाँ जब तहलील होती हैं, तो जो निगरान सेट है उसमें तहरीक इंसाफ का क्या इनपुट होगा? फैसला तो बहरहाल वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से ही होगा, ये बात तो तय है। देखिए, अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस हद तक जा रहे हैं कि वो मैं समझता हूँ कि मुझे तो पंजाब की तारीख में नहीं याद कि किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने खुद असम्बलीज डिज़ोल्व की हों, जिसके लिए आई थिंक सो फार ही डिज़र्व्स लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। तो उसके बाद भी चूंकि वो अब नज़र आ रहा है कि उनका जो कमिटमेंट लेवल है विद चेयरमैन इमरान खान वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जो नाम फॉरवर्ड होगा वो मैं यकीन करता हूँ कि वो चेयरमैन साहब और चौधरी साहब हमारे जो ऑनरेबल सीएम हैं इनकी कंसेंट से होगा। ठीक है। और उसके बाद ड्यू कोर्स विल फॉलो, वो फिर एग्री करते हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं करते, या जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ जाना, मगर जो ना वो करता हूँ कि वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ जाए। ये आइंदा इंतखाबात के हवाले से अगर बात करें तो लग रहा है जो कि पंजाब में हुकूमत बनाएगा वही विफाक में भी हुकूमत बनाने में कामयाब होगा। अगर आपको पता है कि पंजाब की जो सियासत है वो बड़ा, पंजाब में किसी हुकूमत है ये वाकई फैसला करती है, तय करती है कि फिर विफाक में हुकूमत कौन बनाएगा। अब ऐसे में पंजाब के इंतखाबात पहले होने से फ़ायदा फिर किसको पहुँचेगा? मैं तो पूरा तो देग नहीं खानी पड़ती, सिर्फ एक नवाला ही काफ़ी होता है। जब से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पहले तो आज पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ, आपने मुझे इनवाइट भी किया, और दूसरा मैं शुक्रगुजार हूँ। आप प्रोग्राम में आ चुके हैं, लेकिन आप प्रोग्राम में तो बड़ी दफ़ा आया हूँ, स्टूडियो में आज पहली दफ़ा आया। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं इसी तरह जैसे आपका शुक्रिया अदा किया, मैं इस फोरम के ज़रिए मैं पीडीएम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कौम में एक मिसपरसेप्शन थी इमरान खान की गवर्नेंस के बारे में, वो इन्होंने क्लैरिफाई कर दी। आज से 7-8 माह पहले मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊँ कि हम अच्छा काम करते हुए भी ऐसे गिल्टी सा महसूस इसलिए करते थे कि हर वक्त बैशिंग हो रही होती थी मीडिया पे, अवाम में जब हम जाते थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने अवाम को एक फ़र्क दिखा दिया 6-8 महीने एग्जैक्टली, हाँ। और उसके बाद फिर आपने देखा देयर इज़ अ चेन ऑफ एक्शन, बल्दियात आपके ज़िमनी इलेक्शन हुए, और तकरीबन जो मेरे पास नॉलेज है 37-38 ज़िमनी इलेक्शंस में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29 जीत गई, 29, विच इज़ मोर देन 2/3 मेजॉरिटी। अगर ये आज असम्बलीज डिज़ोल्व होती हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द जनरल इलेक्शन एज फार एज हमारी सूबाई असम्बलियाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि 3/4 सीटें लेना कोई ऐसे नामुमकिन नहीं होगा। और उसके बाद आप समझ सकती हैं कि इसका कितना बड़ा इफ़ेक्ट है
ٹھیک ہے, یہی وہ وجہ ہے, اگر میجورٹی سے آتے ہیں تو ہاں یہی وہ وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کیوں الیکشنز کی طرف نہیں جا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ان کو ایسے گھسیٹ کے لانا پڑے گا جیسے ایک بکرے کو وہ قربانی کے دن جیسے لانا پڑتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے تو وہ پھر ٹانگیں پیچھے کھینچتا ہے. تو بہرحال یہ آئین ہے, قانون ہے, آج یہ ہمارے ساتھ الیکشن میں نہیں جائیں گے تو ان کو 6 مہینے کے بعد جانا پڑے گا. تو بہرحال مجھے تو اس میں بڑا کلیئرلی تحریک انصاف کی فتح نظر آتی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن, دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.